बाकी लोग भी भाई। सर तो हेल्थ इशू है, सो नहीं कर पाएंगे। दीपाली, मनोज। ठीक है भाई, आज की आपके लोगों की आखिरी क्लास है। राइट। सो आपको जो मैंने कल होमवर्क बताया था, करा आप लोगों ने? आप लोगों ने करा कुछ प्रैक्टिस कल के होमवर्क की? हमने जो हमने बात की थी होमवर्क की, कि कॉलिंग करनी है आप लोगों को, करिए आप लोगों ने? ओके। ठीक है भाई, पेन कॉपी निकाल लो अपनी। तुम लोगों को मैं एक 8P मॉडल लिखवा रहा हूँ, ठीक है? इस मॉडल को लिख लो। ठीक है भाई, इस मॉडल को लिख लो। ये मॉडल, एक हमने 3P मॉडल पढ़ा था, क्या था 3P मॉडल बताओ? माइक म्यूट है आप लोगों का। एक हमने 3P मॉडल पढ़ा था, क्या था 3P मॉडल? याद करो, बताओ भाई। बोलो भाई बोलो, कहाँ गए सभी लोग? लास्ट क्लास है, जबकि आज आप लोग ही मेरे साथ। जी सर। मैं कह रहा हूँ थ्री 3P मॉडल आप लोगों को बताया था मैंने, क्या था 3P मॉडल? सर अभी याद नहीं आ रहा, नोट्स घर पे रखे मैंने। ओके। बाकी शायद। लोग, हाँ बोलो। P for product, P for price, ओके, और लास्ट P क्या था हमारा? प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, याद है आपको? yes, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। तो ये था हमारा 3P मॉडल। तो 3P मॉडल का यूज क्या बताया था आपको मैंने, कि क्यों 3P मॉडल यूज होता है? देख, क्यों हम 3P मॉडल का यूज करते हैं, क्यों हम इन चीज़ों की बात करनी चाहिए? जी सर। बताओ। 3P मॉडल का हमने देखा, फुल फॉर्म कहते हैं तीन थ्री हो पी गया तो वो 80 मार्क्स। प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। तो ये 3P मॉडल क्यों पढ़ते थे हम, क्या मतलब बताता है 3P मॉडल हमें ये? लाइक क्या होता है इसको अगर ध्यान में रखिएगा तो मॉडल को। बताओ। लास्ट क्लास है क्या मेरे साथ? बोल लो आज भाई। 3P मॉडल क्यों पढ़ाया जाता था, लाइक क्यों हमने सीखा कि क्यों नीड थी इस चीज की? सर किसी भी प्रोडक्ट के सेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रखता है उसका प्राइस, और मतलब जिस जगह पर हम बेचने सेल करना चाहते हैं, है ना, वहाँ पर प्राइस क्या होना चाहिए और किस जगह पर, लोकेशन पर। प्रोडक्ट प्राइस और क्या बता था सर एक। प्लेस। प्रोडक्ट, प्लेस। प्राइस और प्लेस। तो क्या मतलब निकला, समरी क्या निकली इस चीज की? समरी क्या निकली इस चीज की?
सभी लोग आंसर चाहिए मेरे को आज, तभी मैं सभी आपसे मतलब ये। सर, उसका ये कि यही चीज हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोग ने प्लेस का और प्राइस का विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, मुझे यहाँ पे सभी का आंसर चाहिए, ठीक है। सभी को क्या करता है, 3P मॉडल क्या कहता है, सभी बताओ अपने अपनी, जितना जिसको जितना समझ आया 3P मॉडल। दिनेश कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट और प्राइस का होना चाहिए। प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्राइस। हम्म। नहीं, क्यों क्यों पढ़ा था, क्यों इंपॉर्टेंस क्या थी, ये तो फुल फॉर्म तो ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, क्यों इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है या फिर हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो इन्हीं तीन चीजों से डिपेंड होती है, जैसे प्लेस और प्रोडक्ट और प्राइस। जैसे कि हम अगर एक चीज है बर्फ, अगर हिमालय में हम बेचने जाएंगे तो वो वहां पे नहीं बिकेंगी, लेकिन अगर वही चीज हम राजस्थान में बेचेंगे तो वो धड़ल्ले से बिकेगी। ऐसे इसलिए प्लेस मैटर करती है, और प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर कितने प्राइस में दे रहे और किस प्राइस में दे रहे उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। और प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस हो गया सर, ऐसा ही। ओके, तो इससे हम कंपटीशन से आगे कैसे निकल सकते हैं। प्रोडक्ट की हम क्वालिटी सुधार सकते हैं, और क्वालिटी के साथ साथ जो हमारा रीच आउट है वो बढ़ा सकते हैं, तो हम कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हैं। अगर क्वालिटी बेहतरीन होगी तो प्रोडक्ट हमारा अच्छे से बिकेगा। और प्रोडक्ट कैसे बेटरीन, मतलब बेटर कैसे होगा प्रोडक्ट हमारा। जैसे हम प्रोडक्ट रिव्यू करवाएंगे, जैसे हम कस्टमर को देंगे, वो यूज करके हमें बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट में ये चीज कमी है या फिर ये आप सुधार सकते हैं, तो उसको हम सुधार सकते हैं। या फिर टेस्टिंग के लिए देके हम टेस्टिंग करवा के उसमें भी प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार सकते हैं। आपको टेस्टिंग का मैंने एक मेथड बताया था, कौन सा मेथड था टेस्टिंग का, आप लोगों को मैंने टेस्टिंग का मेथड बताया था कि वो कोई हमें प्रोडक्ट मार्केट में उतारना हो, हमें चेक करना हो चलेगा नहीं चलेगा, तो कौन सा मेथड था प्रोडक्ट को चेक करने का। उस प्रोडक्ट की जो जानकारी है, मतलब कि हम मार्केट में जाके पूछेंगे कि यह प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है क्या। अगर है तो वो प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा है, वो चेक करेंगे हम, और उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की नीड है या नहीं मार्केट को। लेकिन कितने लोगों से पूछोगे, तो वाली बात होगी ना, कितने लोगों से पूछोगे, एक घर, दो घर, तीन घर, 100 घर, नहीं सर, 10 जो घर। भी बेचने वाला है ना उससे डायरेक्टली हम पूछेंगे कि ये पर वो प्रोडक्ट चाहिए बेचने तो वाला तो उसके पास सिर्फ है या आपका नहीं। माल थोड़ी बेच रहा है, वो तो 10 लोगों का माल बेच रहा है आपके जैसे। हाँ, इतना उसी टाइम से हमें कहाँ। चीज पता चलेगी। हाँ, कि हम हमारा प्रोडक्ट जो होए उसकी डिमांड है या नहीं, उससे चीज हमें पता चलेगी। जैसे हम यूज करते कोकोनट ऑयल, तो कोकोनट ऑयल में ढेरों ब्रांड है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा चल रहा है वो ब्रांड हम दुकानदार से ही पता करेंगे, क्योंकि दुकानदार ही बेचता है, तो उससे तो सबसे ये तो ज्यादा आप बात नॉलेज कर रहे होगी हो कि कि कौन दुकान सा वाइज बात ब्रांड। कर रहे हो कि दुकान पे मुझे कौन सा माल रखना चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ कि आप बिजनेसमैन हो, आपने खुद के प्रोडक्ट बनाए हैं, आप पे लिमिटेड फंड था, हाँ तो अब आप कैसे हाँ। निश्चय करोगे कि आपका पैसा फंसा ना जाए, कि आप एक ही प्रोडक्ट में पैसा लगा दिया आपने, पता चलो चले ही ना हो। कौन सा मेथड पढ़ा था हमने। 80-20 वाला। क्या था 80-20। 80% हम फंड रिलीज करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, 20% हम प्रोडक्ट जो फंड है हमारा वो हमारे पास रिजर्व रखेंगे। जैसे अगर 80% में कुछ हो गया तो हम 20% से दूसरा प्रोडक्ट बना के चला सकते हैं। पर हमने अगर 80% लगा दिया तो 80-20 वाले प्रोडक्ट में फर्क तो हो गई, जमीन आसमान का। हाँ होगा ही, प्रोडक्ट में फर्क होगा, लेकिन हमें अगर तो 80% हमने आप, तो इसके लगा के हिसाब से कुछ तो, प्रोडक्ट। इसके हिसाब से तो हाँ हमारा बैकअप जो है वो तो और घटिया हो गया, यानी हमारा पहला प्रोडक्ट जिसमें 80% हमने लगाया वो ही नहीं चला, तो 20% वाले में कैसे चल सकता है हमारा फिर वो, कोई क्वालिटी वैसे लो लो डिग्रेड हो गया वो तो। या फिर हम 50-50 कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट 50-50 बनाएंगे, जो चलेगा वो आगे मॉडल का नाम बढ़ाएंगे। क्या, मेथड का नाम क्या था, मैंने आपको मेथड बताया था, बाकी सर लोग भी बताओ। देखना पड़ेगा। ट्रेड क्या मेथड। मेथड सर, हाँ बोलो। ट्रेड मेथड। नहीं, नहीं, क्या नाम था मेथड का। कॉपी निकालो सभी से जल्दी। मेथड का क्या नाम था, क्या हम, आपके मैंने बोला ये चीज आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए पूरी, कि कोई एकदम से पूछे एकदम से सामने आना चाहिए आपको, तभी आप कंसल्टिंग कर पाओगे आप लोग।
क्लाइंट कह रहा है भाई मेरे पास तो एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ मैं, तो मुझे डर भी है कि मेरा पैसा लग जाएगा, कहीं फूक ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, तो क्या सॉल्यूशन दोगे उसको कि सर प्रोडक्ट आप कैसे बनाओ, कौन सा मेथड सजेस्ट करेगी उसको? बताओ। आज वही लास्ट क्लास है आप लोगों की। आप लोग साइलेंस बैठोगे, मैं भी साइलेंस बैठूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एपी मॉडल फिर हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। जितना जल्दी फॉरवर्ड आंसर करोगे सभी लोग, सभी एंगेज में रखेंगे, उतना जल्दी मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, बताओ इसलिए। और कैमरा ऑन करो सभी सभी भाई, वरना मैं भी भाई अपना कैमरा ऑफ कर लूंगा, बी ऑनेस्ट भाई। सभी के लोगों को मुझे कैमरा ऑन चाहिए। ठीक है, बाकी मनोज, दीपाली, ओके, कैमरा सभी ऑन रहेगा, ठीक है क्लास में हमारी। बताओ मेरे को। क्लाइंट कह रहा है कि भाई मेरे पास पैसा तो है, पर मेरे को डर भी है कि भाई मैं आपकी फीस भी दे रहा हूँ कंसल्ट करने की आपको, और मैं बिजनेस में पैसे भी लगाऊंगा, तो मुझे डर है कि मेरा माल चलेगा नहीं चलेगा, क्या गारंटी, मैं कैसे मार्केट में चेक करूँ? आपने कंसल्टिंग का पैसा लिया है, फिर कंसल्ट करने का बिजनेस, अब उसको सॉल्यूशन दो आप लोग। क्या बोलोगे, कौन सा मेथड लिखाया था आप लोगों को मैंने? अरे कुछ तो बोलो, गलत सही कुछ तो बोलो। टेस्टिंग अमिताभ बच्चन वाला, जैसे डर वाली। कौन सा वाला? अमिताभ बच्चन डर वाली, जैसे हम इसको करना है, वीडियो वगैरह दिखाए थे ना, ये नहीं ना आप नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे मैंने क्या पूछा? नहीं। जी। मैं दोबारा रिपीट करूँ, ध्यान सुनो। क्लाइंट कह रहा है कि मान लो आप ही, आपको अपने वाला पटाखे लेके आने हैं, ठीक है, आपका बजट लिमिटेड है, आपको मालूम है, आप अब आप सोच रहे हो कि भाई इस बार मैं क्या सिर्फ फुलझड़ी लिया हूँ या फिर अनार लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ, कि मैं फुलझड़ी की फैक्ट्री डाल दूँ, अनार की फैक्ट्री डाल दूँ? सब तो बना नहीं सकते, आप सब बनाओगे तो सब में पैसा घुस जाएगा आपका। तो अब आपको बिजनेसमैन को ये कंसल्ट करना है कि सर आपको फुलझड़ी बनानी चाहिए या अनार बनानी चाहिए, तो डिसाइड कैसे होगा? अब उसने हो सकता है सारा पैसा फुलझड़ी बनाने लगा दिया, अब बिके ही ना वो, उसको डर ये भी है कि मेरा बिके ना, तो क्लाइंट कह रहा है कि मैं अपना सारा पैसा ना लगाते हुए मार्केट को भी समझना चाहता हूँ। एक तरीका वो होता है मनोज वाले, सर हम टेस्टिंग करेंगे, हम रिव्यू करेंगे, वो एक बड़े बिग लेवल पे बात होगी, आप पे पैसा मोटा है। क्लाइंट पे कभी इतना पैसा नहीं, जिस क्लाइंट से एटलीस्ट आप डील करो उस पर इतना पैसा नहीं होगा कि वो एक एक रिव्यू देखे या फिर एक एक रिटेलर से बात करे, नहीं, उस पर इतना ना ही नेटवर्क होगा ना ही इतना उस पर पैसा होगा। उसको चाहिए सॉल्यूशन, उसने आपसे कंसल्टेशन के पैसे दिया आपको, उसने 10-20 हज़ार रुपये जो भी अपने मांगे, अब वो सॉल्यूशन आपसे मांग रहा है कि भाई मैं क्या करूँ। तो मैंने आपको एक मॉडल लिखवाया था, एक मेथड लिखाया था आपको, क्या मेथड का नाम था? प्रॉब्लम समझ आई, प्रॉब्लम क्या बताई मैंने? सभी लोगों को प्रॉब्लम समझ आई? हाँ सर। ओके, याद है आपको मैंने लिखाया था एक मेथड, ए बी टेस्टिंग? हाँ सर, लिखा है। क्या था ए बी टेस्टिंग? ए बी टेस्टिंग क्या था? बताओ, ए बी टेस्टिंग क्या था? ध्यान में नहीं आ रहा सर। बाकी लोग नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ खास नहीं था। सर, जो दो प्रोडक्ट हम टेस्ट करेंगे उसमें से जो चलेगा उसको आगे बढ़ाएंगे, जैसे 50-50 बना के। जो प्रोडक्ट चलेगा, हमने मान लो हमें 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 ऐसा था कि यार कि अनार भी चल सकता है, फुलझड़ी चल सकती है, हमें कंफ्यूजन था किस पे पूरा पैसा डाले, हम क्या करेंगे, आधा आधा पैसा डाल दिया हमने। लेट्स टेक एग्जांपल, यस सौ सर, परसेंट फिफ्टी पैसे थे हमें, फिफ्टी 100 रुपये थे, 100 रुपये में से हमने 50 रुपये, हमने 50 रुपये में से 25 रुपये हमने डाल दिए इसके ऊपर, अनार के ऊपर, 25 रुपये डाल दिए फुलझड़ी के ऊपर, 50 रुपये हमने रख लिया बैकअप फंड, ताकि इन दोनों में जो भी चलेगा वो 50 रुपये पूरे पे एक पर लगा देंगे हम। आए यार सभी को? हाँ सर।
ओके, तो 3P मॉडल पढ़ाया इसलिए गया था आप लोगों को कि किसी भी बिजनेस को कंसल्ट करना हो कि बिजनेस में की दिक्कत यही होती है, मेरा माल नहीं बिक रहा, मैं बैठा रहता हूँ, सामने कस्टमर आगे चल जाता है। मैंने पहले बुक भी डाली, किताबें डाली, जो मैं समझ नहीं आया कैसे बिजनेस करूँ मैं। पहले बिकता था, अब नहीं बिक रहा। 3P मॉडल वो बताता था कि सर आप किस प्रोडक्ट को, आपको किस प्लेस पे बेचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम दुकान पे हम अपनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या बताया था आप लोगों को मैंने? डाइवर्सिफिकेशन क्या था मतलब, बताओ। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या था? मल्टीपल प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए। मल्टी प्रोडक्ट ट्राई करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा याद रखना। अभी चीज़ों को रिपीट करा रहा हूँ ना मैं, यही सेल्स बैच का पूरा सार था। कोई बिजनेस आपको मिलेगा ना, ये नहीं पूछेगा भाई मेरे को कौन सा मॉडल चाहिए होता है, बता मुझे ये 8 ना मॉडल समझा दे मेरे को, वो उसको क्या पता। वो तो उसने आपसी बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस करेगा आपसे कि मेरे बिजनेस में कस्टमर नहीं आ रहा, मेरे बिजनेस में मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। अब ये आपको पढ़ाया गया बिजनेस सारी चीज़ें मैंने, कि अब आप दिमाग लगाओगे कि कौन सा मॉडल कब हम यूज़ करेंगे इसके लिए। आपको हमेशा याद रखना है, कोई बिजनेसमैन है, मान लो ये टोकरी है, बकेट है, ठीक है, ये एक बकेट है। तो मान लो अगर वो सिर्फ पहले सिर्फ हमारा क्लाइंट सिर्फ केले बेचता है, तो फिर केले केले रखे हुए हैं। तो वो जो सेब वाला कस्टमर आया, क्लाइंट आया, वो निकल गया इसके हाथ से। जो खीरे वाला, जो अंगूर वाला क्लाइंट है, वो निकल गया। जो तुम्हारा सेब, जो कोई और फ्रूट ले लो, है ना, पाइनएप्पल है, वो निकल गया। तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। मेन प्रोडक्ट हो सकता है हमारा केला ही है, तो हम केले के साथ साथ क्लाइंट अगर हमारा ये अदर फ्रूट भी रखेगा, तो हाई चांसेस है कि उसके चक्कर में इसको ये क्लाइंट मिल जाएगा, कस्टमर मिल जाएगा, और हो सकता है वो केले भी ले ले फिर। तो इनपुट हमारा बढ़ेगा। तो वही समझाता है हमारा 3P का पहला P मॉडल, दैट इज प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बदलना ही है। मैं नहीं कहता जूते की दुकान पे एकदम से जूता बंद करके आप कपड़े बेचने लग जाओ। जूते से रिलेटेड वाले क्रॉस प्रोडक्ट्स, अपसेलिंग प्रोडक्ट्स। क्या था अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग? अपसेलिंग क्या होता है और क्रॉस सेलिंग क्या होता है? बताओ, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग क्या होता है? सर क्रॉस सेलिंग होता है जैसे हमको सामान खरीदने गया, उसका साथ हमें कुछ और बोलता है ये भी ले लो सामान, ये भी अच्छा है, बल्कि इस हम्म। तरह से एक जगह दूसरा सामान लेके आ गए, हम्म। तो क्रॉस सेलिंग होता है। आप क्रॉस सेलिंग जो सेलिंग की कंडीशन क्या होती है? क्या ऐसा हुआ है क्रॉस सेलिंग में कभी कि आप फल खरीदने गए हो, दुकानदार बोल रहा है कि ये लो कपड़ा भी खरीद लो, वो तो क्रॉस सेल नहीं कर नहीं रहा है। नहीं, नहीं हुआ है। तो क्रॉस सेलिंग में कंडीशन क्या होती है? सब जो प्रोडक्ट से चीज रिलेटेड एक और उसी के साथ में एक और प्रोडक्ट का एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्रोडक्ट से रिलेटेड वाली चीज़ ही क्रॉस सेल की जाती है ना। ऐसे नहीं हो कि आप फ्रूट खरीदने गए, आपको दुकानदार कह रहा है कि सर ये कपड़े तो ले लो, फ्रूट खरीदने का क्या हुआ, क्रॉस सेल कर रहा हूँ मैं तो आपको, नहीं होता है ना। प्रोडक्ट से रिलेटेड वाली। तो अब कस्टमर ने क्या बोला, भाई मेरा माल नहीं बिक रहा है, तो हमें क्या चेकआउट करना होता है कि सर आपकी मार्केट में सबसे ज्यादा मिक क्या है। कई बार कस्टमर बोलता है भाई मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा, और सामने दुकान में कस्टमर आता है, मैं ऐसे ही बैठे रहता हूँ, बल्कि मैं तो पुराना हूँ, वो तो अभी नहीं खुली है। मैं तो सस्ता भी लगाता हूँ तो महंगा भी लगाता कई बार। तो हमें चेक करना पड़ता है बिजनेसमैन की कि सर प्रोडक्ट क्या है, आपका मेन प्रोडक्ट क्या है। वो बोलता है मेरा मेन प्रोडक्ट, लेट्स टेक एग्जांपल, जूते की दुकान है, वो बोलता है मेरा मेन प्रोडक्ट जूते है। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि सर जूते से रिलेटेड क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं जूते से रिलेटेड। सर आप जूते से रिलेटेड वॉचेस रख सकते हो, चश्मे रख सकते हो, है ना, क्रॉस सेलिंग के लिए। तो उससे क्या हो कि हम एक ऑडियंस को गैदर कर पाए। कैप रख सकते हो, आप जीन्स बेल्ट में भी तो रख नहीं। सकते हैं सर। क्या चीज? बेल्ट बेल्ट। हाँ बेल्ट रख सकते हो, जीन्स कपड़े नहीं रखे, कपड़ा एक अलग सेगमेंट हो गया है ना। हम जूता एक एक हाँ, एसेसरी के अंदर आता है, तो घड़ियां हो गई, चश्मे हो गई, बेल्ट हो गए आपके, है ना, हाथ में आपके डालने वाले जो क्या बोलते हैं बड़े उसको, होते हैं। कड़े वड़े हो गए, वो बड़े रख लिए। ब्रेसलेट। ब्रेसलेट्स हो गए, एग्जैक्टली ब्रेसलेट्स हो गए। तो ये क्रॉस सेलिंग, तो ये होता है पहला पी हमारा प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे रखनी है, सेट कैसे करनी है। सेकेंड पी था हमारा प्लेस, कि अब आप बेच किस जगह रहे हो सकता है कि आप ऐसी जगह बैठे हो जहां पे इस जगह डिमांड ही ना हो। आपको मैंने डिमांड चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बताया था, कौन सा सॉफ्टवेयर था वो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, भूलते जा रहे हो आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ पीछे भूल रहा है काम जाम है।
आपको ये प्रोडक्ट की डिमांड चेक करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में, किस कंट्री में, किस स्टेट में कितना हाइप है। दिल्ली में ज़्यादा है, मुंबई में ज़्यादा बेचना चाहिए मेरे को, या फिर दिल्ली के अंदर भी किसी एरिया में ज़्यादा है। कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम था? फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर था ये। इसलिए मैंने उस टाइम बोलता आपको कि जब लिखोगे सॉफ्टवेयर का नाम, वहाँ पे उसको बबल कर लेना, मार्किंग कर लेना, ताकि आप लोगों की आंखों के सामने रहे वो चीज़। क्या सॉफ्टवेयर नाम तो बताओ जल्दी। ढूंढो ढूंढो, बाकी लोग भी ढूंढो भाई, क्या नाम था सॉफ्टवेयर का? सॉफ्टवेयर का नाम अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आप समझ लो आपने कुछ नहीं सीखा अभी क्लास में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नाम कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर वो आपने क्लाइंट को बताया तो क्लाइंट आपसे 100% इंप्रेस हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर था? बताओ भाई। दीपाली, संजीत, मनोज, धर्मेंद्र, दिनेश, तस्नीम, पुष्पेंद्र, कौन सा सॉफ्टवेयर था वो? आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर लिखाया था जिसका नाम था गूगल ट्रेंड्स, याद है आपको? Google? याद है आप लोगों को गूगल ट्रेंड्स? नहीं, हाँ यस सर। बाकी लोगों को याद है गूगल ट्रेंड्स? नहीं। दिखाया तो मैं आप लोगों को फिर से। स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को? यहाँ सर्च करना है आपको गूगल ट्रेंड। मैंने उस दिन भी बोला था आप लोगों को कि इसको लिख लेना याद से, इसको मार्क कर लेना। ये इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है किसी भी बिजनेसमैन को। अगर थर्ड, मैं 3P मॉडल इसलिए डिस्कस किया था आपसे कि किस प्लेस से बेचे, माल बेचा कहाँ जाए। माल बेचना क्या तो हर कोई बताएगा कि घड़ी बेच ले, ये बेच ले, वो हर कोई बता देता था आपको। कोई वो कस्टमर बोलेगा भाई मेरे घर वाले, मेरे पापा ही बोलते हैं, मेरा भाई बोलता है घड़ी बेच ले, तो सबको मालूम होता है कि क्या माल चल रहा है मार्केट के अंदर। बट बेचना कहाँ है? मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा कि ऑनलाइन बेच लो ऑफलाइन बेच लो, मैं एग्जैक्ट प्लेस की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में बेचना चाहिए, मुंबई में बेचना चाहिए, इंडिया में पूरे बेचना चाहिए, डिमांड कहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की, ताकि मेरे पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस ज़्यादा रहे। हम यहाँ कभी भी गारंटीड नहीं करते क्लाइंट को कि आपका 100% माल बिकेगा। मैंने भी वर्ड यूज़ किया पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे। तो आपको भी 100% ऐसे ही वर्ड यूज़ करने पॉसिबिलिटी के। गूगल ट्रेंड जैसे सर्च मारोगे आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, गूगल की फ्री टू यूज़ वेबसाइट है ये। अब यहाँ पे लेट्स टेक एग्जांपल, मैं देख रहा था लेदर शूज़, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च मारा लेदर शूज़। अब ये लेदर शूज़ कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है मुझे बता देगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। एक सेकंड, ये दिखा रहा है यहाँ पे 5 डे का, ठीक है, 5 डे को हटा के मैं इसको हम ये भी सेट कर सकते हैं कि 5 दिन का, 5 घंटे का, 7 दिन का। मैं देख रहा हूँ 90 डेज के अंदर, ठीक है, पूरे इंडिया में। अब ये मुझे यहाँ पे आ गया, सबसे ज़्यादा लेदर शूज़ सर्च करे गए हैं बिहार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा शूज़ लेदर शूज, फिर पंजाब में, हरियाणा में, ये कुछ देखते वेबसाइट में कुछ इशू चल रहा है, 1% दिखा रहा है यहाँ पे 100 नंबर। ये नंबर 100 लोगों का नंबर नहीं है, याद रखना। ये 10 लाख 20 लाख लोगों की बात हो रही है, ठीक है। ये लेदर शूज़ वाले, मान लो मैं यहाँ पे कुछ और सर्च मारता हूँ, लेदर शूज़ की जगह मैं यहाँ पे सर्च मारूँ, मान लो मैंने मारा, मान लो हमारे मैं डालता हूँ स्नीकर। चलो स्नीकर नहीं, मैं डालता हूँ बुक, या फिर बेल्ट डालते हैं, ठीक है। देखो बेल्ट का आ गया, सबसे ज़्यादा सिक्किम में सर्च करी गई बेल्ट, यानी डिमांड सिक्किम में सबसे ज़्यादा है, फिर नागालैंड में। अब ये बदलता रहता है, ये भी याद रखना, ये 90 दिन का हम देख रहे हैं। जैसे इसको मैं पिछले 7 दिन का दिखाऊंगा तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाएगी। पहले नागालैंड था, अब सबसे ज़्यादा ऊपर ये आ रहा है तुम्हारा, ये दादरा एंड नगर हवेली, फिर नागालैंड, फिर गोवा। तो ये डिपेंड करता है। ये आप कभी भी एक क्लाइंट को भी ऐसे नहीं बताना, जो आर्टना मॉडल आपको बताया गया यही चीज़ थी वो, कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा को रखना है अपने पास, फिर इनका एवरेज निकालना है कि सर एवरेज देखो ये निकला गया है। आया याद आप लोगों को ये वेबसाइट? अब वेबसाइट समझ आई हम्म। सभी यस को? सर। आई? ओके, जी सर। वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को पढ़ो, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। पढ़ोगे तो आप लोग तभी इसमें समझ पाओगे। ये चीज़ें आपको बताई है ना मैंने, ये फिर सिर्फ एक एक धूल मट्टी वाली बात हो जाएगी कि आपने सिर्फ लिख के रख ली, ठीक है।
तो गूगल ट्रेंड्स बताया, प्लेस हो गया आपका, किस जगह बेचना चाहिए आपको, हमेशा रहना 3P मॉडल का दिमाग में घुस जाना चाहिए। किसी भी बिजनेस में कंसल्ट करना है 3P मॉडल, क्या प्रोडक्ट है, किस प्लेस से बेचना है, फिर प्राइसिंग, प्राइसिंग कैसे सेट करनी, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे वेबसाइट लोगों को चेक करो कि ये मार्केट में इस वेबसाइट कितने का बिक रहा है, दैट्स कॉल्ड प्राइसिंग। आया समझ सभी लोगों को? सभी को आया, बाकी लोगों को भी? जी सर। ठीक है। अब 3P मॉडल जो था एक सेगमेंटेशन था, कि उसमें आपको एक पूरी कंसल्टेशन नहीं दे सकते 3P मॉडल के अंदर, इसलिए उसका एक अपग्रेडेड वर्जन दैट्स कॉल्ड AP मॉडल, 8P मॉडल। 3P मॉडल तो क्लियर है ना आप लोगों को? अब सभी को रिवाइज करा दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में कि क्यों डिमांड थी उसको यूज करने की। 3P मॉडल, 3P होता क्या है, गूगल ट्रेंड्स क्या है, कैसे कंसल्ट करोगे क्लाइंट को, AB टेस्टिंग क्या होती है, क्लियर है ना सभी लोगों को? बाकी लोगों को भी? बस सर। जी सर। यस सर। ठीक है। अब जरा इसको देखो, 8P मॉडल है 3P मॉडल का अपग्रेड वर्जन, जहां पे 3P मॉडल लैक करता है, जो चीज़ों सॉल्व नहीं कर पाता। जैसे कि क्लाइंट बेस, 3P मॉडल बताता है क्लाइंट कहाँ है, प्राइसिंग कितने की ले रहा है, बस ये सब चीज़ें। और जरा साइकोलॉजिकल चीज में नहीं जा पाता 3P मॉडल, लाइक प्रोस्पेक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या हो गया, तो इस चीज में वो आता है। पहला P है हमारा इसमें प्रॉब्लम, ठीक है, पहला P है इसमें हमारा प्रॉब्लम। सेकंड P है हमारा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है आप लोगों को, मैंने कौन होता है प्रोस्पेक्ट बताओ, प्रोस्पेक्ट किसको बोलते थे? बोलो भाई। हमारा कस्टमर जो चीजें खरीद सकता है वो। ठीक है, जो हमारा कस्टमर जो चीजें खरीद सकता है उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। लीड क्या हो गया, कस्टमर का नाम नंबर, दैट्स कॉल्ड लीड। थोड़ा सा हमने उसमें कहते हैं फनल क्रिएट किया, नर्चरिंग करी, फिल्टर किया, तो जो पॉसिबिलिटी निकली कि ये लोग शायद खरीद सकते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। सभी को क्लियर है प्रोस्पेक्ट? सभी को क्लियर है? यस जी सर। सर। थर्ड P है हमारा पीपल। चौथा P है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, 3P मॉडल इसमें इंक्लूड है। ये मैंने बोला ना कि 3P, अब आप ये मत पूछना सर इसमें से बढ़िया कौन सा है या फिर कौन सा मुझे यूज करना चाहिए, दोनों कोई अलग चीज नहीं है। ये उसका अपग्रेड वर्जन, जहां हमें लगता है कि 3P मॉडल काम नहीं आएगा तो 8P मॉडल, 8P मॉडल के अंदर ऑलरेडी 3P मॉडल इंक्लूडिंग है, अलग नहीं है कुछ, ठीक है, उसका अपग्रेड वर्जन है, इंक्लूडिंग है, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, फिर कौन सा भी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिफ्थ भी हमारा हो गया प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। एंड पोजिशनिंग, इसको बड़ा करना था, ठीक है, प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग। फिर हमारा है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। फिर हमारा है प्रॉफिट, एंड लास्ट हमारा पी है पर्पस। एक मिनट, मैंने इसमें स्पेस दे देगा, ठीक है, और पर्पस, इसको फटाफट नोट डाउन करो, सभी लोग फटाफट नोट डाउन करो इसको। मेरा हो गया सर। ठीक है, संजीत को होगा, बाकी लोगों का? यस सर, डन। यस सर। ठीक है, सभी का हो गया नोट डाउन? डन।
देखो Yes. इतना समझ आया कि 3P क्या था, डिमांड क्या थी। अब इतना समझ आया कि 8P की डिमांड क्यों आई। आप लोग देख रहे होगे इसमें बहुत सारी नई चीजें लिखी हुई है। 8P की डिमांड इसलिए आई क्योंकि 3P कुछ चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आपका प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या हो गया, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, प्रॉफिट हो गया, पर्पस हो गया, है ना। ये चीजें 3P मॉडल सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए एक मॉडल एक और निकल के आया, दैट्स कॉल्ड 8P मॉडल। रीजन क्लियर है पहले कि रीजन क्यों आया, बताओ मुझे जल्दी से भाई, कि क्यों नीड पड़ी हमें इस चीज की 8P लाने या 3P से काम चल रहा था। यस सर, रीजन क्लियर हो गया, क्योंकि अगर 8P जो चीजें सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो चीजें 8P में है। सभी लोग क्लियर है। यस तो सर। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे बैठो कि सर 3P क्या था, 8P क्या था, 8P क्यों पढ़ा रहे हो। क्लियर होना चाहिए, तभी ये चीज आप बताऊंगा, तभी समझ आएगी आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर चल रहा हूँ कि जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया उनको भी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो पहला P है हमारा प्रॉब्लम, जो अब तक हमने पढ़ा कि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ा, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। अभी आप बोलोगे साहब आप बिजनेस की बात करें, कभी एक चीज देखो, अब ना घूम फिर के बात ही वही आ गई। देखो दिखाता हूँ तुम्हें, एक लेकर पेन लेने दो मुझे। ये देखो, ये अभी बिजनेस की प्रॉब्लम बात कर रहा है, मैं हमने पढ़ा है कस्टमर की प्रॉब्लम। बिजनेस क्या होता है, कस्टमर को माल बेचना। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एट द एंड मतलब कस्टमर की प्रॉब्लम है वो। तो वही प्रॉब्लम की यहाँ बात हो रही है कि बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है। क्या वो प्रॉब्लम सेल्स की आ रही है, क्या वो प्रॉब्लम नए कस्टमर लाने की आ रही है, क्या वो प्रॉब्लम प्रोडक्ट इनोवेशन की आ रही है, क्या वो प्रॉब्लम मैनेजिंग डिपार्टमेंट की आ रही है, क्या वो प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट मेकिंग की आ रही है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आ रही है, R&D जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या वो प्रॉब्लम नए कस्टमर समझने में आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो पहले ही प्रॉब्लम का एनालिसिस करना 8P मॉडल का। ठीक है, प्रॉब्लम समझ गए, किसकी प्रॉब्लम, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम। कि इसके बिजनेस में, गलत वर्ड हो गया, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम नहीं, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम। बिजनेसमैन की मतलब पर्सनल, वो कस्टमर वाली बात आ गई। फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। जैसे बाइक है, बाइक चलाने वाले की प्रॉब्लम नहीं, बाइक की प्रॉब्लम। कि बाइक में क्या माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, क्या टायर की प्रॉब्लम आ रही है, क्या इंडिकेटर की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वहां लिख लेने लाइन ये, कि यहाँ पे प्रॉब्लम की बात जो हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, ना कि बिजनेसमैन की। एग्जाम्पल में यहाँ पे बाइक का एग्जाम्पल लिख लेना कि बाइक चलाने वाले की बात नहीं हो रही है, बाइक की बात हो रही है कि माइलेज की प्रॉब्लम दे रही है, या फिर कार ये हवा की प्रॉब्लम दे रही है, साइलेंसर की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बाइक के अंदर, स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है या फिर यूजर की प्रॉब्लम है, बताओ। पहला जो 8P है हमारा, हमारे प्रोडक्ट की या फिर बिजनेस की प्रॉब्लम है। बिजनेस की प्रॉब्लम है। बाकी लोग, यस सर, बिजनेस की प्रॉब्लम है। बिजनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड P है हमारा प्रोस्पेक्ट, कि इसके प्रोस्पेक्टिंग में क्या इशू आ रहा है। याद रखना 3P मॉडल 8P मॉडल कभी भी कंज्यूमर पे अप्लाई नहीं होते। ये है एक तरह के फंडामेंटल्स बिजनेस को ठीक करने के लिए। तो 8P मॉडल 3P मॉडल हमेशा बिजनेस के टर्मोलॉजी में बात होगी, हमेशा याद रखना। प्रोस्पेक्ट यहाँ बात हो रहा है, तो कस्टमर यानी बिजनेसमैन के बिजनेस में प्रोस्पेक्ट जो आ रहा है, तो उसके प्रोस्पेक्ट की फनल की क्या है। मान लो सकता है फनल उसका अच्छा ना हो, फनल का हमें चेक करना पड़ेगा कि सर फनल दिखाओ अपना। लीड फनल लिखाया था, आपको याद है मैंने फनल क्या था, क्या प्रोसेस था फनल का, फटाफट बताओ मेरे को। लीड फनल का प्रोसेस क्या था, कैसे लीड फिल्टर होती है। यस सर, पहले हम प्रोडक्ट की अवेयरनेस करेंगे। हम्म, उसमें से जो भी हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा सेकंड स्टेज में आएगा। वो लीड उसके हो गई, बाद लीड हाँ, हो गई लीड वो। हो गई। फिर आगे, उसके बाद जो परचेस करेगा वो थर्ड स्टेज पे आएगा, और फिर रिपीटिंग कस्टमर फोर्थ में ठीक है। आएगा। प्रोस्पेक्ट ही सिंपल थी, पहले आएगी लीड आपकी, फिर आएगा प्रोस्पेक्ट, फिर जो उसे परचेज कर लेगा वो हो गया आपका, या फिर जो परचेज करने की उसकी पॉसिबिलिटी और ज्यादा, जैसे मान लो ये हो गया पी। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, जो खरीदने की संभावना है जिसकी। अब जिसने बोला मैं कल खरीद लूंगा, तो वो आपका हो गया हॉट क्लाइंट। ठीक है, या जिसने परचेज कर लिया, हॉट क्लाइंट। और जिसने बोला था कि मैं कल खरीदूंगा बट उसने खरीदा नहीं, वो बोल रहा है मैं अगले महीने खरीदूंगा, परसों में खरीदूंगा, तो वो हो गया कोल्ड क्लाइंट। ठीक है, कोल्ड लीड लिखाया था आपको याद है, कोल्ड लीड, हॉट लीड, प्रोस्पेक्ट।
यस सर। जी सर। सभी को याद आ रहा है? क्लियर है? हम्म, सभी को क्लियर है? यस सर। हो एक सेकंड बस। ठीक ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट में सिंपल वही है कि आपका कि लीड फर्नेशन हमने देखे तो फनल चेक करेंगे प्रोस्पेक्ट के अंदर, बिजनेस के अंदर हम किसका फनल कैसे चल रहा है। कई बार क्या होता है कि लीड अच्छी आ रही होती है लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस खराब होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्ट ढंग से नहीं कर पा रहे। अब इसमें आपको मैंने वो भी लिखा था नर्चरिंग का, फॉलोअप का, याद है आप लोगों को फॉलोअप कैसे लेना होता है। एट द एंड फिर हमें ये देखना होता है कि सेल्स टीम की कैसी है। कई बार क्या होता है फनल बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है, फनल बिल्कुल ओके है, बट सेल्स टीम खराब है तो एट द एंड क्लोजिंग नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है बिजनेस के अंदर। थर्ड पी है हमारा पीपल, कि इसका जो प्रोडक्ट है क्या इसके प्रोडक्ट में या इसके बिजनेस में या इसके बिजनेस मॉडल के अंदर क्या बाय माउथ प्रमोशन है। बाय माउथ प्रमोशन क्या बताया था आप लोगों को मैंने? बाय माउथ प्रमोशन क्या बताया था आपको मैंने? इसका मतलब क्या होता है बाय माउथ प्रमोशन? और जो कस्टमर खुद ही प्रमोशन कर देता है, जैसे एक साड़ी एक लेडी ने खरीद ली तो वो पहन के घूमेगी और बाकी लोगों को बताएगी कि ये साड़ी मैंने इधर से परचेज की है। एग्जैक्टली ठीक है। तो पीपल में क्या आएगा कि इसका जो प्रोडक्ट है या बिजनेसमैन का प्रोडक्ट जो है क्या इसके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है कि हमारा बाय माउथ प्रमोशन हो सके। दैट्स कॉल्ड पीपल। क्लियर है? 3 पॉइंट, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट और पीपल। जी यस सर। सर। चौथा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे मैं, 3P मॉडल के अंदर 3P था प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्लियर है सभी को जी सर। कि प्रोडक्ट क्या रखना होता यस है, सर। आप सेलिंग क्रॉस सेलिंग। प्राइसिंग भी क्लियर है आपको कि प्राइसिंग कैसे रखते हैं, मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव देख के, मार्जिन नहीं होना चाहिए हमारा। इसमें एक चीज आता है आपका पैट। पैट की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको मैंने एक चीज और लिखाई थी, रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? सर रेवेन्यू मतलब हमने जो भी सेल करी है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और उसमें सारा खर्चा घटा के जो हमारे पास चीज रह जाती है, जैसे कि हमने 100 रुपए की चीज बेच ली तो उसमें से अगर 80 रुपए हमारा खर्चा आ गया, जैसे कॉस्टिंग वगैरह हो गया, स्टाफ की सैलरी वगैरह, सब कुछ घटा के 80 रुपए खत्म हो गए, तो 20 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्टली। बाकी लोग क्लियर है रेवेन्यू और प्रॉफिट? जी सर। सभी को क्लियर है? तभी ये पैट समझ आएगा आप लोगों को। बता दो रेवेन्यू प्रॉफिट क्लियर है? रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। अब उन्होंने समझा दिया, प्रॉफिट आपको होता है बच के जो भी एक्सपेंस मैनेज किया, और रेवेन्यू टोटल हमने कितना कमाया। सभी को क्लियर है? फटाफट से मुझे क्लियर लिख दो कमेंट सेक्शन में। जी सर। फटाफट कमेंट यस सेक्शन में सर। क्लियर लिख दो मेरे को। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो क्लियर। सिर्फ दो ही लोगों क्लियर है, दीपाली को क्लियर है और दिनेश को क्लियर है। ठीक है। यस सर क्लियर। ठीक। प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग हुई, ये अपना 3P मॉडल है। ठीक है, ये जो है ये दो अक्षरों में जो लिखा हुआ 2 लाइन के अंदर, ये 3P मॉडल था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको पहले पैट समझा रहा था। ठीक है, पैट आपका देखो रेवेन्यू अलग हो गया, प्रॉफिट अलग हो गया। पैट होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फॉर्म लिख लेना पैट की। पैट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी भी बिजनेस में दो चीजें पूछी जाती है, प्रॉफिट कितना हुआ और फिर पैट कितना हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको कभी भी कोई इंसान यूं नहीं बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हमेशा पैट ही बोलेगा। किसी बिजनेसमैन से कंसल्ट करोगे, डील करोगे, वो खुद से आपको बोलेगा आगे से, यार मेरा पैट इतना है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बैट इतना है, पैट इतना है, क्या होता है ये? तो वो आपका लेवल समझ जाएगा, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, पैट क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छे से लिख लेना इसको। डन? सभी लिख लिया सभी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? डन? लिख लिया बाकी लोगों ने भी प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, जी सर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स काटने के बाद कितना बचा, एट दी एंड हमारी जेब में कितना आया, वो वो प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट। यस सर। ठीक है, प्रॉफिट और पैट में डिफरेंस होता है, याद रखना। प्रॉफिट क्या हुआ कि रेवेन्यू में जितने एक्सपेंस थे
ठीक है, टैक्स कभी भी एक्सपेंस में नहीं आता, याद रखना, टैक्स कभी भी एक्सपेंस में नहीं आता। एक्सपेंस में क्या आ गया, सैलरी आ गई, बिजली का बिल आ गया ऑफिस को रन करने के लिए, रेंट आ गया, या फिर सामान खरीदने का माल आ गया, एडवांस पेमेंट, वो सब एक्सपेंस होता है। तो वो उसको काटने का आया अपनी जेब में प्रॉफिट। अब इसमें टैक्स भी तो कटेगा, इनकम टैक्स कटेगा आपका, तो उसको कटने का, तो आपकी जेब में एक्चुअल में कितना है, दैट्स कॉल्ड पैट। क्लियर है सभी को, पैट? Profit after tax. प्रॉफिट Okay. आफ्टर टैक्स। तो जब भी सर प्राइसिंग की बात होती है या पोजीशनिंग की बात होती है, तो उसमें मेक श्योर करना होता है हमें कि पैट हम क्लाइंट का बचा के रखें। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट होता है बहुत अच्छा लेकिन पैट बहुत कम होता है, रेवेन्यू होता है बहुत अच्छा, प्रॉफिट ही बहुत कम होता है, उसके फिर पैट और भी कम होता है। तो ये सब चीज़ें को बिजनेस की ठीक करनी होती है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं कि 8P मॉडल क्या है, ये 8P मॉडल एक तरह की वो चीज़ है जो बिजनेस को रन करती है, और बिजनेसमैन की प्रॉब्लम इनमें से कुछ ना कुछ होगी। और ऐसे नहीं बताएगा कि मेरे को प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसकी आ रही है प्रोस्पेक्ट की, नहीं, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये मॉडल आपको पढ़ाए इसलिए जा रहे हैं। नेक्स्ट भी हमारा होता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। आपको मैंने एक सेगमेंट बताया था कि अगर किसी को आगे फॉरवर्ड करना हो, ग्रो करना हो, तो क्या स्ट्रैटेजी होती है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, तो मैंने क्या बोला था मैं, हाँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, अगर स्पीड अप करना हो, तो हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी होती है ना। थर्ड पार्टी को दे दोगे, एक टाइम बाद आपको मार्जिन बचाना है, मार्जिन की हमने बात की थी, मार्जिन कैसे बचेगा, तो उसमें प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज करनी होती है। जितना ज़्यादा ये प्रोसेस स्पीडअप होगा, प्रोसेस जैसे कि उस चीज़ का प्रोसेस क्या हो रहा है, जैसे माल बन रहा है, यहाँ से माल आया फैक्ट्री में, ये बना, इसलिए प्रोसेस 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, डिलीवरी कितने दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन। जितनी जल्दी प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जितना टाइम कम इसमें लगेगा, उतना तक कस्टमर के सामने आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस? फिर हमारा आगे प्रॉफिट, जो भी आपसे डिस्कस किया, प्रॉफिट देखना होता है ऑलवेज। अब ना इसमें एक चीज और होती है, एक तो हो गया प्रॉफिट, एक हो गया पैट, अब एक आता है आपका कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो। अबे कैश फ्लो क्या होता है, बताओ? यस सर, कैश फ्लो मतलब हमारा जो पैसा है ना, वो कितना आ रहा है और जा रहा है, उसको कैश फ्लो बोलते हैं। जैसे हमारे पास 1 लाख का माल है, लेकिन डेली हम 10 से 20 हज़ार की रेवेन्यू करते हैं, तो वो हमारा कैश फ्लो हो गया। डेली का 20 हज़ार का माल जा रहा है, तो वो हमारी कैश आएगी, वो हम उसको आइटम खरीदने में फिर से इन्वेस्ट करेंगे, तो कैश फ्लो इसको बोलते हैं। ओके, कैश फ्लो, सही बोला आपने, कैश फ्लो। बट यहाँ पे मैं कैश फ्लो कुछ अलग टर्म में बात करूँ, इसको अगर मैं बोलूँ तो इसको आप लिक्विड कैश बोलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कैश फ्लो भी ठीक वर्ड है, बट इसमें मैं समझ गया, जैसे कैश फ्लो मतलब वही होता है जो आपने बताया कि कितना पैसा आ रहा है कितना आ रहा है। इसको मुझे थोड़ा और टर्म में समझाओ, तो लिक्विड फ्लो समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जेब में राइट नाउ कितना पैसा है, दैट्स कॉल्ड योर लिक्विड फंड या लिक्विड कैश, या कैश फ्लो जिसको हम बोलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें डिफरेंस क्या है कैश फ्लो में या फिर लिक्विड कैश में, ध्यान से समझना सभी लोग, अगर कान बंद है तो कान खोल लो, ध्यान से देखना। पैट क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि आपकी जेब में आया कितना। कैश फ्लो क्या है, कि उसमें भी सेम मैंने बोला कि आपके हाथ में कितना है, जेब में कितना है। इसमें उसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, क्या है वो, मान लेते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, संजीत ने मैं बताया कि सर मैं ना गेमिंग करता हूँ, तो मुझे 40,000 रुपये का प्रॉफिट पैट आया, लेट्स टेक एग्जाम्पल, बट ये मुझे मंडे को आएगा। तो राइट नाउ संजीत के पास कितना लिक्विड कैश है, संजीत बोलेगा सर मेरे पास 2,000 पड़े हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है, राइट नाउ करंट जेब में कितने पड़े हैं, वो है आपका कैश फ्लो, लिक्विड कैश कितना है आपके पास। पैड क्या होगा, कितना पैसा आएगा। बिजनेस में यही होता है, मालिक बोलेगा कंपनी का या बिजनेस ओनर बोलेगा, भाई मेरे को 4 लाख रुपए आने हैं, डील है मेरे पास 4 लाख की, मेरा माल गया हुआ है, पेमेंट आने की है, बहुत सुना होगा आपने, पेमेंट आने की है। पर वो बंदा रो रहा था, मैं पैसे ही नहीं है मेरे पास, वो बोलेगा मेरे पेमेंट तो आने की, आप बोलोगे सर आप पे 10 लाख का बिजनेस करा दो, बोलेगा यार यार पैसे तो नहीं है मेरे पास, होल्डिंग पड़ा है पैसा मेरा।
तो लिक्विड कैश कितना है किसी बिजनेस के पास, वो मेंटेन करना होता है। लिक्विड कैश हमेशा इतना होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट बिजनेस में एटलीस्ट कम से कम 6 महीने का आप पे लिक्विड फंड होना चाहिए, यानी सैलरीज वगैरह रेंट वगैरह 6 महीने का आपके पास एटलीस्ट, ताकि आपका पैसा अगर सर होल्ड भी। वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब आ रही मेरी वॉइस? आ रही है सर, आ रही है बहुत सारी। ओके, आपको थोड़ा नेटवर्क इशू होगा धर्मेंद्र। लिक्विड कैश क्या बताया मैंने आपको कि राइट नो कितना पैसा आपकी जेब में। तो बिजनेसमैन बोलता है भाई मैंने इतना कमाया उतना कमाया, लेकिन उसमें पैसा नहीं होता ना, क्योंकि तो एटलीस्ट लिक्विड फंड आपको होना चाहिए। तो क्लियर है आप लोगों को प्रॉफिट क्या, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, पैड क्या होता है, फिर लिक्विड कैश कितना होता है, यानी कैश फ्लो। क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। जिसको नहीं है वो बता दो, कोई दिक्कत की बात है दोबारा समझा दूंगा, जिसको नहीं है वो बताओ। सर मुझे पेट एक बार फिर से समझाइए। मुझे पेट का मतलब तो समझ आ गया, वही लेकिन है बस, एग्जांपल के प्रॉफिट आफ्टर साथ। टैक्स, टैक्स काटने का कितना नहीं प्रॉफिट नहीं बचा। एग्जांपल के साथ समझाइए। अगर हमारा 100 रुपये रेवेन्यू है और हम्म 80 रुपये उसमें से हमारा जो आप जो माइनस कर रहे हो ना, सुनो, एक्सपेंस है। आप जो माइनस कर रहे हो ना, हाँ, आप एक्सपेंस पे टैक्स माइनस मत करो। नहीं टैक्स नहीं कभी भी टैक्स नहीं एक्सपेंस पे। काटा। हाँ तो उसका थोड़ा सा मुझे समझाइए, वो उस बात समझ नहीं आ रही मेरे को। देखो टैक्स भी आपके बहुत तरह के होते हैं, जीएसटी हो गया आपका ना, जीएसटी बहुत तरह की होती है आपकी, आईजीएसटी होता है, हाँ सीजीएसटी होता है। तो जीएसटी सरकार को देनी पड़ेगी आपको, लेकिन वो उसको हम एक्सपेंस में हाँ नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि एज एन लॉ आप जो चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपने एक्सपेंस कैसे दिखा सकते हो? ये तो वाली बात होगी, मनोज कह रहा है कि भाई मैं अपने बेबी बच्चों को खाना क्यों खिलाऊं, इसमें मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, है ना? मैं अपने नहीं बेबी को सर खाना क्यों खिलाऊं, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो मैं तो एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी को अपने आप शीट के अंदर ये मेंशन नहीं कर सकते एक्सपेंस की तरह। तो जितना भी कट पिट के एक्सपेंस प्रॉफिट आया आपके पास, लेट्स टेक एग्जांपल 100 रुपये आपने कमाए थे, जिसमें से आपका 40 रुपये एक्सपेंस था, तो 60 रुपये आपका क्या बचा प्रॉफिट। अब इस 60 रुपये में से आपको हाँ गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा ना। हाँ पहले तो देखो जितना आपने कमाया उस पर भी टैक्स दोगे आप ओवरऑल। हाँ इसके अलावा जो फिर हमारा पैट बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी हमें देना पड़ता है। वही ठीक है? चीज मेरे को समझ नहीं आ रही। थोड़ा सा और एक्सप्लेन वो जब कीजिए। आप क्या कहते हैं जीएसटी समझोगे तो आपको समझ आएगा टॉपिक, जीएसटी का टॉपिक। जीएसटी में आईजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है हमारा, सेंट्रल जीएसटी होते हैं हमारे, वो तब आपको समझ आएगा। अभी आप अपने दिमाग में इतना रखो, पैट होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कभी कोई क्लाइंट बोले मेरा ओके पैट सर। इतना है, तो समझ जाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो उसकी जेब में बात कर रहा है वो, या फिर आने वाले पैसे की बात कर रहा है वो। और हमें कंफर्म भी करना है क्लाइंट से, सर ये पैसा आ चुका है, आ चुका है तो ये लिक्विड फंड हो जाएगा। टर्मोलॉजी समझो, अगर ये पैसा जेब में आ गया है तो ये लिक्विड फंड बन जाएगा, फिर वो पैट निकल आएगा। क्लियर है? Mm. सभी को क्लियर है? अगर क्लाइंट बोलता है Yes, पैसा sir. अभी आया नहीं है, आएगा अगले महीने 5 दिन बाद, तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो। तो फिर लिक्विड फंड कितना है? बोलेगा लिक्विड मतलब सर अभी आपके आइटम जेब में कितना है? बोलेगा जेब में तो इतने पड़े, 1 लाख 2 लाख पड़े बस, तो वो लिक्विड फंड हो गया उसका। तो जब क्लाइंट का बिजनेस बनाते हैं हमें मेक श्योर करना होता है लिक्विड फंड बढ़े, उसका प्रॉफिट बढ़े, मार्जिन बढ़े। मार्जिन क्लियर है? मार्जिन क्या होता है आप लोगों को मार्जिन समझ आ गया? मार्जिन तो कि कितना मार्जिन है, कितना उसमें मिलेगा हमें। ठीक है? अब जो लास्ट पी है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड पर्पस। जो मैंने बात बोली कि भाई पर्पस क्या है, पैसे कमाने का पर्पस होता है क्या? पैसे तो बिजनेसमैन अभी भी कमा रहे हैं, होता है कल कल चल के वो 1 करोड़ भी कमा ले। पर्पस क्या होता है? पर्पस है कि भाई किसी भी बिजनेस में जब नींव रखी जाती है तो एक पर्पस पे रखी जाती है, कि वो समाज में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्या वो एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? क्या वो कोई कंज्यूमर आइटम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? क्या वो बीमारी की प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं कोई? क्या वो कोई सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सुविधा की असुविधा की प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं? तो बिजनेस में हमेशा एक पर्पस देखा जाता है। आप जो देखना हमारे आसपास गली में जो लोग खोल के बैठ गए, ये कोई बिजनेस नहीं कहलाता, इसलिए इनको कहते हैं सोलोप्रेन्योर। वर्ड सुना होगा आपने। कभी बैंक में जाना लोन लेने, वो पूछता है, आप बोलो मेरा बिजनेस है, वो पूछेगा आपसे किस चीज़ का बिजनेस है, आप बताओगे भाई मैं तो स्टॉल लगाता हूँ या फिर मेरी खुद की जूते की दुकान है, और आपको बोलेगा सर ये तो सोलोप्रेन्योर हो गया ना आप बोलोगे इसका मतलब। सोलोप्रेन्योर होता है कि आपने खुद की सर्वाइवल के लिए, आप खुद के बॉस हो, आपने छोटा सा धंधा शुरू किया, दैट्स कॉल्ड सोलोप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर समझते हो? एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? जो बिजनेस करता है ना? जो बिजनेस करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जो अकेला बिजनेस करता है उसको हम बोलते हैं सोलोप्रेन्योर। क्लियर है टर्मोलॉजी आप लोगों को सोलोप्रेन्योर? सभी को क्लियर है? बता दो फटाफट से।
यस सर, एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर सिंपल प्रॉब्लम जो बिजनेस करता सॉल्व है, करके पैसा कमा हाँ रहा जो है बिजनेस उसी को जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्ट वो एंटरप्रेन्योर है। इसलिए मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बोला, जो बिजनेस कर रहा है जो बिजनेस कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जो आपका अकेले बिजनेस कर रहा है डेट्स कॉल आपको सोलोप्रेन्योर, छोटे लेवल पे। तो जब भी हम पर्पस की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि पर्पस होना चाहिए कि क्या एक बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा रहा है, या फिर कंपनी का गोल क्या है कि आने साल में कंपनी इतनी बड़ी होने वाली है, इतना एम्प्लॉयमेंट होने वाला है, या फिर मेरे प्रोडक्ट से मैं इतने बड़े मार्जिन क्रिएट करने वाला हूँ। तो पर्पस हमेशा देखा जाता है। अगर किसी बिजनेस में पर्पस नहीं है तो चाहे आप सब चीज़ें ठीक कर लो, उसका बिजनेस कभी ना कभी डूब जाएगा। मैं नहीं कहता कल डूब जाएगा, कभी ना कभी डूब जाएगा अगर पर्पस नहीं है तो। क्योंकि पर्पस किसका होता है? बिजनेस का होता है, बिजनेस ओनर का होता है। बाइक चला रहे हो आप, बाइक कहाँ जाएगी? रास्ता मालूम किसको होता है? बाइक को होता है, बाइक चलाने वाले को होता है। बाइक चलाने वाले को। चलाने वाले बाइक को। चलाना, बाइक चलाने को अगर रास्ता नहीं मालूम तो क्या होगा? एक्सीडेंट, गलत दिशा में जाएगा वो। जा गलत भी नहीं दिशा में पाएगा। खो जाएगा। यस और सर। बाइक कब तक चलेगी? जब तक पेट्रोल है उसमें। अब आप बोलो उसे पेट्रोल भरवा लेंगे, पेट्रोल कब तक भरे? जब तक पैसा है उसके जेब में। एक टाइम बाद तो खत्म होगा ना। तो जब रहा नहीं है तो इसलिए पर्पस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस को ले पर्पस जाना कहाँ मतलब एंड गोल हो सकता है क्या सर हमारा? है। एंड गोल कह सकते हो इसको, आपके एंड गोल क्या होता है। इसको हम कहते हैं वाई। वाई क्लियर होना चाहिए आपका कि क्यों करना है। क्लियर है आप लोगों को ये 8P मॉडल समझ आया? इसलिए मैंने बार बार एग्जांपल लिया बाइक का ताकि आपको याद आए, लिख लेना कॉपी के अंदर बाइक का एग्जांपल। 8P मॉडल किसके लिए होता है? बिजनेसमैन के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। तो बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन के लिए, यानी मतलब बिजनेसमैन के बिजनेस के लिए। एग्जैक्टली बिजनेसमैन के बिजनेस के लिए, ठीक है ये। इसलिए बाइक के एग्जांपल से याद रखना। 8P मॉडल है बाइक, बाइक के बारे में कि बाइक में क्या दिक्कत है। और पी लास्ट वाला पी क्या है? ये बाइक के लिए नहीं है, ये उसको चलाने वाले के लिए है, कि इसको ले जाना कहाँ चाहता है बाइक को ये। बाइक चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर उसका चलाना ढंग का नहीं है तो बाइक जरा से भी नहीं चल पाती, गिर जाएगी, एवरेज कम देगी, खराब हो जाएगी। हाँ, चाहे उसको आप BMW वाली बाइक पकड़ा दो, अगर चलानी नहीं आती उस बंदे को बाइक, तो बाइक को चला ही नहीं पाएगा। होता नहीं होता ऐसा? बताओ। सही बात है, होता है होता है ना सर। ऐसा? तो ये चीज़ ध्यान रखना। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने आपका पूरा एक रिकैप करा दिया 3P से लेके कि 3P क्या था, नीड क्या थी हमारी, गूगल ट्रेंड, ये सब चीज़ लिख लेना। किसी भी बिजनेस में कंसल्ट करने की इनफ कंटेंट है आपके पास ये। इस तरह कंसल्ट करोगे आपको आराम से कहीं भी पैसा मिल जाएगा। क्लियर सभी को? हाँ सर। जी सर। कोई डाउट इसके अंदर पूछ लो, डाउट है तो फिर हम ऐड करते हैं क्लास को। कोई डाउट किसी का? सर डाउट मेरा एक ही है कि अभी हमें कनेक्ट करना है तो हम आपसे कनेक्ट कैसे होंगे? व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो आप मेरे से। ओके सर। और आपका टाइमिंग कुछ है क्या कॉल करने के लिए? कॉल करने से पहले पूछ लेना एक बार, क्योंकि मेरा टाइमिंग ओके फिक्स ही सर, रहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब कि मैं इस टाइम फ्री रहूंगा, मतलब रहता है वैसे वाइज रहता है कि कभी कोई क्लाइंट डील आ गई तो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठा हूँ, तो फिक्स नहीं है ऐसा कुछ। इसलिए मैंने बोला कि एक बार मुझे मैसेज डाल देना आप लोग। ओके सर, मैसेज कोई करके आपसे कॉल करूँगा। कोई और डाउट क्लास से रिलेटेड? एग्जाम का कब है? क्या चीज़? एग्जाम एग्ज़ाम आपका आज डेट क्या है आपकी? आज फ्राइडे, एग्ज़ाम आपका मंडे को हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे को या वेडनेसडे अच्छा। मैक्स में। इसलिए इस चीज़ को पढ़ लेना आप लोग, आपको समझ आ जाएगा। सभी लोग क्लियर है? ओके सभी सर। लोग क्लियर है? जी सर। यस सर। समझ आया, यस मज़ा आया सर। क्लास में? मजा आया जी सर, सर। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। बाकी लोगों को भी? हाँ सर। जी सर, बहुत यस सर। बढ़िया। सीखने को मिला नहीं मिला बताओ? बिल्कुल मिला सर। ओके। सर मैं तो सर एक बार फिर से मैं एक एक क्लास पूरी देखूंगा तब और अच्छा होगा, मालूम मुझे। बहुत चीज़ें वीडियो आप लोगों वीडियो ने, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में से बोलूँगा भाई, रिकॉर्डिंग चेक करना सारी सभी लोग, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इसका नोट्स बनाना,
नोट बनाओगे हाँ आपको और ज़रा इजी रहेगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग करना। हाँ। ठीक है, तो भाई Yes. दैट्स ऑल अबाउट हमारा यस बैच। सर। हमने जो भी हमारे थे, हम क्लासेस हमने देखी, सेल्स हमने सीखा, बैचेस हमने बनाए, मार्केटिंग जानी हमने, ब्रांडिंग पर्पस जाना, कस्टमर साइकोलॉजिकल पैटर्न जाना कि साइकोलॉजी कस्टमर सोचता कैसे है, क्या डिस्काउंटिंग मेथड्स होते हैं, अपसेल क्या होता है, क्रॉस सेल क्या होता है। फिर रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन पे हम गए, जिसमें हमने मार्जिन, प्रॉफिट, पैट, आपका कैश फ्लो, लिक्विड फंड, ये सब जाना हमने। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने पूरे बैचेस के अंदर, है ना, केस स्टडीज देखी हमने, बहुत सारी चीज़ें हम देखी। तो इसका बस इसका लेकिन यूज़ तभी आएगा जब इसको पढ़ोगे, याद रखोगे आप। क्योंकि यूज़ नहीं, मतलब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर ये जी। बेसलेस है, फिर ये डजंट मेक एनी सेंस। हम्म, तो इसको सही यूज़ बात। करो आप। इसको ट्रस्ट में अगर चीज़ को यूज़ करते हो आप, कहीं पे आराम से जॉब मिल जाएगी, वो भी अच्छे हाँ खासे लेवल पे मिलेगी। मतलब 20-30 हज़ार पे कहीं नहीं गया आपके लिए। जी। और कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके लिए और अच्छा है, एक एक प्रॉफिट मेकिंग डील रहेगी ये। और भाई हाँ जिन लोगों ने टेस्टिमोनियल नहीं दिया, टेस्टिमोनियल दे दो आप लोग। किस ने नहीं दिया टेस्टिमोनियल अभी आप में से? धर्मेंद्र कल आया था सर ना, मेरा धर्मेंद्र का बाकी है। हाँ, मनोज का बाकी है। और किस किस का बाकी है? तस्नीम, आपने टेस्टिमोनियल दिया था? नहीं सर। ओके, आज आप डिलीवर कर दीजिए मनोज, तस्नीम और जिनका भी रह गया, दीपाली, पुष्पेंद्र। हाँ और Yes. आपको मैं डिलीवर कर दूंगा, है ना। हम्म, टेस्टिमोनियल वही है कि कैसा आपका बैच के साथ रिस्पॉन्स रहा, क्या क्या आपको सीखने में जेन्युइन वाला, जो भी आपको लगता है आपने सीखा, और कैसे आपके लिए बैच फुल हेल्पफुल रहा, आपको वही बताना है टेस्टिमोनियल, ताकि आपके थ्रू बाकी बच्चे भी हैं जो आपकी तरह, वो भी इस बैच का यूटिलाइजेशन करा पाए। ठीक है भाई, तो ग्रुप आपका ठीक है सर। कुछ टाइम के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद आप सभी को ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है। तो जो भी डाउट्स है, नोट्स, इसलिए मैंने बोलता ग्रुप में नोट डाल देगा, आप लोग डालते नहीं, तो ग्रुप में नोट डाल दो अभी भी, ताकि बाकी लोग जिन्होंने बनाया वो नहीं, वो भी बना ले, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी कंप्लीट कर ले, और आप लोग एक दूसरे नोट चेकआउट भी कर पाओ। ठीक है ठीक है, सर। okay. बाकी टेस्ट आपका वेटनेसडे तक हो जाएगा, बाकी कोई भी जॉब्स वगैरह आती है तो हम ग्रुप में डाल दिया करेंगे। जी सर। क्लियर सभी को? हाँ सर। जी सर। तो ठीक है भाई, आप लोग से बहुत मजा आया मेरे को इस क्लासेस के अंदर। कोशिश करते हैं हम जी कि सर। AT&T के अंदर आपके वैसे और भी बैचेस होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास अगर लैपटॉप है तो अभी हमारा एक बैच और शुरू होने वाला है, जो कि हमारा फिर मैप हो, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का बैच। अगर आप पे लैपटॉप है तो आप उस बैच के लिए भी एनरोलमेंट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ ठीक है, लैपटॉप के पास है तो उस बैच यस के सर लिए। मैंने किया है। ओके, यस सर, विशाल सर पढ़ाने वाले हैं ना वो? हाँ, विशाल से उसमें आपको पढ़ाएंगे, तो हमारे और भी बैचेस होते हैं तो आपको उसमें एनरोलमेंट मिल जाएगा। ओके। ठीक है भाई, यस कोई सर। डाउट है किसी का? ठीक है। करें एंड नहीं क्लास हम? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो यस ग्रुप में सर। आपका थैंक यू जो सर। भी रिस्पॉन्स सर रहा आपको मेरे साथ ग्रुप में बता देना आप, है ना, अच्छे से। और जिन्होंने टेस्ट में ठीक नहीं है। दिया, टेस्ट में वीडियो दे देना। ओके सर, ठीक है जरूर सर। सर। यस सर। थैंक यू हाँ सर, मैंने गॉड ठीक है, ब्लेस यू। बाय बाय। ठीक। ओके, हेलो सर। हाँ थैंक बोलिए यू बोलिए। सर। एक दो और क्लासेस होनी चाहिए सर। क्लासेस ना करने तो कर दो, लेकिन सेंस नहीं ना भाई। मान लो अब इसे 4-5 लोग आप आए हो, बैच हमारा 20 बच्चों का था, हाँ है ना, रिकॉर्डिंग बच्चे कम ठीक देख है। रहे हैं, तो वहाँ पे सेंस नहीं बनता। मैं एक दो क्लास एक्सपीरियंस में 2 बच्चे आ रहे, 3 बच्चे आ रहे, फायदा क्या भाई? नहीं, जो आ रहा है उसका तो फायदा होगा ना सर। जो आ रहे हैं उनका तो फायदा होगा, लेकिन वहाँ पे नंबर चढ़ते हैं ना फिर, कि बैच में सिर्फ 4 बच्चे आए हैं। समझ रहे हो आप, कि बैच में 4 बच्चे आए हैं, तो उससे फिर टीचर की कैपेबिलिटी भी देखा जाता है कि बच्चे टीचर अच्छा नहीं फिर पढ़ाता हो। इसमें बोलते सर क्यों आए फिर 4? हाँ, है ना, टीचर की कैपेबिलिटी देखा जाता है, फिर टीचर ने सोचा टीचर अच्छा ना पढ़ाता हो, इसलिए 4 बच्चे आ रहे हैं। हाँ सर। इसलिए मैं आपको बोलता था कि सभी लोग ज्वाइन करो, सो डेट हम क्लासेस को और अच्छा फॉरवर्ड लेके चले। बाकी आप लोग वही है, प्रैक्टिस करो जो मैंने मेथड बताया था, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को कॉल करो, उनकी मेकिंग सुनो, और जिन्होंने टेस्ट में वीडियो नहीं, टेस्ट में वीडियो दो। ठीक है, बाकी ग्रुप में बताओ मुझे कैसा आपका बैच रहा, ताकि और बच्चे वहाँ के फॉरवर्ड कर सके, और जिन्होंने टेस्ट में नहीं दिया टेस्ट में वीडियो दो। बाकी हम मिलते हैं हाँ हम अपने नेक्स्ट बैचेस में, अगर कुछ नेक्स्ट बैचेस हमारा बनता है, सेल्स का एडवांस बैच कुछ अगर ऐसा समथिंग जो आता है फ्यूचर, तो वी विल कनेक्ट यू। ठीक है, यस। ओके। गुड बाय एवरीवन। यस। गुड बाय सर।